सत श्री अकाल जी। मैं हूं साडा किसान से लपरी सिंह। अब धान की नर्सरी को पहली खाद कौन सी दे, पहली यूरिया कब दे, कितनी दे, और हमें खादों का चार्ट बनाकर बताओ कि हमें धान की नर्सरी में कौन कौन सी खाद लगाएं ताकि जो हमारी धान की नर्सरी है वो पीली भी ना पड़े और जल्दी तैयार हो, दिनों में तैयार हो जाए, 20-25 दिनों में तैयार हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले जब हमारे धान की नर्सरी 6-7 दिनों की हो जाए ना, तो बिल्कुल सही समय है इसे पहली यूरिया देने का। यूरिया कितनी देनी है? एक कनाल की 3 से 4 केजी यूरिया बहुत होती है और हर 4-5 दिन बाद दोबारा फिर रिपीट करते रहें, दोबारा फिर डालते रहें। अब इसके बाद हम डालते हैं जिंक। अगर आपके पास 33% वाली जिंक है तो एक कनाल की 3 केजी बहुत है। अगर आपके पास 21% वाली जिंक है तो एक कनाल की वो 5 केजी डाल सकते हैं, लेकिन हम ये किस्तों में डालेंगे। किस्तों में क्यों डालेंगे? ताकि हमारे धान की नर्सरी कभी पीली ना पड़े, जल्दी तैयार हो, हरियाली से झूम उठे, बढ़वार बढ़िया हो। तो इसके लिए क्या करना है, जब भी हमारे धान की नर्सरी 6-7 दिन की हो जाए तो जो जिंक है वो डाल दें। 21% वाली हमने आधी लेनी है, कितनी? 2.5 केजी प्रति कनाल। और अगर आपके पास 33% वाली जिंक है तो उसे हमने 1.5 केजी प्रति कनाल कर देनी है। और जो बची हुई जिंक है वो हमने 4-5 दिन बाद, जब हमारी धान की नर्सरी 11-12 दिनों की हो जाए, तब डालनी है। अगर आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट है तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, डाल सकते हो। याद रहे दोस्तों, जो ये जिंक है ना 33% और 21%, इसे रेत में मिलाकर छिट्टा देना है, यूरिया के साथ नहीं। इसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे धान की नर्सरी ना पीली पड़ जाती है। कभी कभी तो हमारी धान की नर्सरी 6-7 दिनों की होती है और हल्का हल्का पीलापन हमें दिखाई देने लगता है। ये किस कारण होता है? सिर्फ और सिर्फ लोहे की कमी से, जिसे हम फेरस बोलते हैं, जिसे हम आयरन बोलते हैं। अगर एक बार हमारे धान की नर्सरी में लोहे की कमी आ गई ना, तो इसे पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्प्रे करनी पड़ती है। हमारे धान की नर्सरी भी 40 से 45 दिनों की होकर हमारे खेतों में लगती है। तो दोस्तों, अगर आप जल्दी धान की नर्सरी तैयार करना चाहते हो, सेहतमंद धान की नर्सरी तैयार करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा हरी भरी, और पड़ोसी पूछे यार आपने धान की नर्सरी में डाला क्या है, तो धान की नर्सरी में ये लोहे की कमी नहीं आने देनी है। तो जब भी हमारे धान की नर्सरी 6-7 दिन की हो तो तुरंत आपने एक लोहे की स्प्रे, जिसे हम फेरस बोलते हैं, निकाल देनी है और हर 4-5 दिन बाद इस लोहे की स्प्रे करते रहना है। याद रहे दोस्तों, ये लोहा जिसे हम फेरस बोलते हैं कभी भी हमने ज़मीन में नहीं डालना है, क्योंकि ज़मीन में ये बहुत ज़्यादा कम काम करता है। इसकी हमेशा स्प्रे करें, और क्योंकि स्प्रे में ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट देता है और हमारी जो धान की नर्सरी है वो भी बहुत जल्द खेतों में लगने के लिए तैयार हो जाती है। अब 100 बातों की एक बात, धान की नर्सरी जब भी ख़राब होती है, जब भी पीली पड़ती है, जब भी जल जाती है ना, तो 95% कारण लोहे की कमी होती है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी धान की नर्सरी की ग्रोथ रुक चुकी है, आपने खाद भी बहुत ज़्यादा डाल दी है और हल्का हल्का सा उसमें पीलापन भी आ जाता है, तो ये हो सकता है कि आपकी धान की नर्सरी में निमाटोड आ गया हो। अब निमाटोड क्या होता है, इसका कैसे पता लगाएं? तो दोस्तों, जहां पर आपने देखा होगा कि धान की नर्सरी की ग्रोथ रुक चुकी है, आपने खाद भी डाल दी है लेकिन फिर भी वो ग्रोथ नहीं कर रही और पीली पड़ने लगी है, तो वहां से आपने धान की नर्सरी उखाड़नी है, अच्छे से उसे पानी में धोना है और उसकी जड़ों देखना है। अगर जड़ों में छोटी छोटी गांठें हैं, जैसे अपनी सरसों के दाने होते हैं ना, ऐसी गांठें हैं, 1 है, 2 हैं, या 3 है, या ज़्यादा है, तो ये होता है निमाटोड। अब इसके इलाज के लिए क्या करें? इसका इलाज के लिए सिर्फ एक दवा ही डालनी है, वो है कार्बोफ्यूरान। हाँ दोस्तों, कार्बोफ्यूरान एक खतरनाक जहर है, बहुत ज़्यादा सावधानी से डालें, क्योंकि यही इसका पक्का इलाज है। अब दे इजाज़त, धन्यवाद दोस्तों।